Welcome dear guys in this my channel of shoe designing for beginners. In the previous video number 15 you saw that how we make the net upper patterns of a moccasin shoe which we took out directly from the last, and now in this video number 16 you will see that how we make actual upper patterns of a moccasin shoe that will be used for cutting. So without wasting time let us start. अब हम नेट पैटर्न की हेल्प से फाइनल अपर पैटर्न निकालेंगे। सबसे पहले हम काउंटर का पैटर्न निकालेंगे। शीट लेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इनर साइड में इस पॉइंट से ऊपर की तरफ 20 mm पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। सेम हम आउटर साइड में भी। अब हम इस सेंटर लाइन पे पॉइंट को हमने जो लिया है इसको टच करते हुए ट्रेस करेंगे। सेम हम आउटर पार्ट को भी ऐसे ट्रेस करेंगे। अब हम नीचे की तरफ लास्टिंग लॉस देंगे, 80 mm देंगे। एंड 5 mm ऊपर की तरफ हम फोल्डिंग लॉस देंगे। अब हम पेंसिल की हेल्प से इसको डार्क कर लेंगे। सेम हम इस प्लास्टिक माउंट को भी डार्क कर लेंगे। अब हम इसके आउटर प्रोफाइल कट करेंगे। फोल्डिंग लॉन्ग पे हम स्लॉट को ओपन करेंगे। और इनर साइड में एक पॉइंट मार्क करेंगे हम। फाइनली कंप्लीट हो गया है काउंटर का पैटर्न। अब हम नेट पैटर्न की हेल्प से फाइनल वैम्प का पैटर्न निकालेंगे। सबसे पहले हम बॉटम प्रोफाइल को लेंगे, शीट पे ट्रेस करेंगे। अब हम नेक पैटर्न वैम का आउटर साइड को लेंगे हम। अब हम टो पार्ट पे आउटर साइड को सबसे पहले यहां से मैच कराएंगे, उनको सेंटर पर रखेंगे। एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें। अब हम इस पार्ट से इसको धीरे धीरे रोटेट करेंगे। हमें रोटेशन के वक्त इस पॉइंट को, इस लाइन से टच करते रोटेट करना है। अब देखें ये पॉइंट और ये पॉइंट मैच करना चाहिए हमारा। आप देख रहे हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मैच कर रहे हैं। अब हम इसके आउटर पार्ट को ऐसे ट्रेस करेंगे। सेम हम इनर पार्ट को भी इसी प्रोसेस से ट्रेस करेंगे, सेंटर से मैच कराएंगे। फिर धीरे धीरे इसको रोटेट करते रहेंगे।
हमें रोटेशन करते हुए ध्यान देना है कि ये कंपोनेंट इस लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए, इस लाइन से टच करते हुए रोटेट करना हमें। आप देख सकते हैं ये पॉइंट मैच कर रहा है, अब हमें ये पॉइंट भी मैच करना चाहिए। अब हम इसको ऐसे ट्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल ट्रेस हो गया है। हमारे जो दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को मैच करते हुए एक लाइन ट्रेस करेंगे हम। इसके नीचे 20 mm पे इसके पहले एक लाइन ट्रेस करेंगे। अब हम 18 mm लास्टिंग राउंड्स लेंगे इसमें। अब हम यहाँ पर फ्री हैंड एक कर्व बनाएंगे, सेम हम यहाँ पे भी। अब हम इसके आउटर प्रोफाइल को कट करते हैं। हमने जो लास्टिंग लॉन्च किया था इसको भी हम कट करते हैं। काउंटर के स्लॉट को हम लोग ओपन करेंगे। हमने वैम का पैटर्न निकाल लिया है, बट अभी ये हमारा वैम फाइनल नहीं हुआ है। अब हम इसको प्लेन शीट पे ट्रेस करेंगे। हमने वैम को ट्रेस कर लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले पंचेस को ओपन करेंगे। अब हम इसमें पंचेस के लिए डिवाइडर की हेल्प से मार्क करेंगे। एक पंच से दूसरे पंच की डिस्टेंस होगी 7 mm। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम यहां से लेके यहां तक सेम ऐसे ही लेंगे। अब हमने जो पॉइंट लिए इनको डार्क करेंगे। हम काउंट करेंगे कि हमारे टोटल पंचेस कितने हैं। 23 हमारे आउटसाइड में है, 20 हमारे इनसाइड में है। पंच ओपन करने से पहले हम इसे ऊपर की तरफ
5 mm पे अलाउंस देंगे। अब इनको हम ओपन करेंगे पंच की हेल्प से। हमने पंच को ओपन कर लिया है। अब हम वैम के आउटर प्रोफाइल को कट करेंगे। क्वार्टर के स्लॉट को हम लोग ओपन कर देंगे। फाइनली आप देख सकते हैं हमारा वैम अपर का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब हम एप्रेन के पैटर्न निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आउटर साइड का पैटर्न लेंगे। सबसे पहले इसको स्ट्रेट लाइन टो पार्ट एंड वैम पॉइंट को टच करते हुए रखेंगे हम लोग। फिर ट्रेस करेंगे। फिर इसके बाद इसको होल्ड करेंगे पेंसिल से। धीरे धीरे रोटेट करेंगे हम। सेम हम इनर पार्ट को वैसे करेंगे। हमने ट्रेस कर लिया है। अब हम इसे पंचेस मार्क करेंगे। हमें इस चीज का ख्याल रखना है, हमने वेब में आउटर साइड में 23 थे और इनर साइड में हमारे 20 थे, तो हमें सेम पंचेस इधर भी लेना है। एप्रेन में 23 पंच टोटल यहाँ पे होंगे एंड 20 पंच हमारे यहाँ पे रहेंगे। हम सबसे पहले 3 पंच के लिए मार्क करेंगे, एक सेंटर पे, सेकंड एंड थर्ड। एक एवरेज से यहाँ टोटल 20 पंच के लिए मार्क करेंगे। अब सेम हम इनर साइड में यहां से यहां तक 20 पंच लेंगे और इनको हम पंचेस को हाईलाइट करेंगे। अब हम इस पॉइंट से 10 mm पे अलाउंस से लेंगे। अब हमें जितने भी पंचेस यहां लिए हैं, अब इन पंचेस को हम सेम इस लाइन पे पंच लेंगे। हम सेम डायरेक्शन पे, सेम डिस्टेंस पे। अब इसमें हम टंग पार्ट में यहां से यहां तक भी 5 mm फोल्डिंग अलाउंस देंगे। हम इस लाइन से 3 mm अलाउंस देंगे। अब हम इसके आउटर प्रोफाइल कट करेंगे। मैंने एप्रेन को कट कर लिया। अब हम इसके पंच को ओपन करेंगे।
हमारा फाइनली एप्रेन का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ये हमारा रैम्प और ये हमारा काउंटर, हमारे एप्रेन, रैम्प एंड काउंटर। अब हम इलास्टिक का पैटर्न निकालेंगे। हम क्या करेंगे, शीट लेंगे, शीट को हमने फोल्ड कर लिया और हमने फोल्डेड जगह पे इस पैटर्न को हमने रखा और प्लेस कर लिया। और इसमें हम 7 mm अंडर ले देंगे। हम आउटर प्रोफाइल कट करेंगे। इससे पहले हम इसमें स्लॉट ओपन कर देंगे। अंडरले मार्किंग की स्लॉट ओपन करेंगे। हमारा इलास्टिक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। So this was the making of actual upper patterns for cutting of an upper of a moccasin shoe. Dear guys, you saw that it is a very laborious process and you have to be very accurate in your measurement and drawings. Please subscribe my this channel, like and share. Your one like is very valuable to all of us. Also please hit the bell icon so that whenever I upload a new video you could get instant notification. I thank you to all of you for your overwhelming subscription. Please keep it up. Thank you for watching.